अगली क्लास में एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की बात किए थे और इससे हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? क्वाड्रेटिक का ग्राफ तक पहुंचे थे ना। हाँ, चलो एक क्वेश्चन यहां से देते हैं। y इज इक्वल टू x माइनस ऑफ x x मॉड ऑफ, नहीं इसमें नहीं करो, रुको, माइनस ऑफ x माइनस वन मॉड ऑफ x। हाँ, इसका ग्राफ बना के देख लें। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस, पहले मॉड क्लियर करते हैं। मॉड क्लियरिंग करने में क्या आएगा? माइनस x माइनस वन इंटू सीधा x हो जाएगा कब? x ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो, और इक्वल टू जीरो भी रहेगा तो यही हो जाएगा। ठीक, दूसरा केस क्या बनेगा? जब x जीरो से छोटा होगा तो ये मॉड x माइनस एक्स लेना पड़ेगा यहाँ पे माइनस एक्स पढ़ाए थे ना। देखो मॉड x है, x जब जीरो से छोटा हो गया यानी निगेटिव हो गया, तो इसका मॉड लगने का मतलब है उसका पॉजिटिव हो जाना, निगेटिव का पॉजिटिव बन जाना। बिना मॉड लगाए पॉजिटिव बनाने का एक ही तरीका है आपके पास कि आप उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस एक्स हो गया। और इधर है माइनस एक्स माइनस वन, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, है ना। तो आपके पास y इज इक्वल टू, आप क्लियर किए मॉड तो इक्वेशन बन गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, कितना आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन जीरो स्क्वायर। हाँ ठीक, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। पैराबोलिक ग्राफ होगा, ये हम लोग जानते हैं। तुम नहीं जानते हो शुभम, पहले हम लोग देख चुके हैं ये सब, ठीक है। तो इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? जहां पे y जीरो होगा। y जीरो मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू जीरो, इसमें से माइनस एक्स कॉमन निकाल लिए तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू आइदर वन आएगा और जीरो आएगा, दो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यानी कि जीरो और वन पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, पैराबोलिक होगा, ठीक। पैराबोलिक अप होगा कि डाउन होगा? डाउन होगा, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव आ गया है, ये हम लोग पहले ग्राफ में देखे हैं, ठीक है। तुम भी नहीं पढ़ी हो तो निगेटिव डाउन, इसका ग्राफ डाउनवर्ड निगेटिव आएगा, ऐसा पैराबोला, ठीक। ये हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक। अब लेकिन इसका वैल्यू जीरो से बड़े के लिए इसका वैल्यू लेना है, यानी इधर वाला पोर्शन तुमको छोड़ना पड़ेगा, क्यों? जीरो या जीरो से बड़े के लिए ये वाला ग्राफ है, ठीक है। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, सॉरी, हाँ एक्स कॉमन निकाल लिए तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, अगर जीरो निकालना है माइनस वन, तो जीरो और वन पे कट करेगा और अपोजिट ग्राफ होगा, यानी कि इस बार ऐसा होगा, होगा ना। लेकिन तुमको सिर्फ इधर वाला पोर्शन निगेटिव एक्स लेस देन जीरो के लिए ये वाला ग्राफ लेना है, तो ये भी छोड़ना पड़ेगा, तो ये ग्राफ बन गया। समझ आया? हो गया। अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है माइनस, इस पूरे में फिर से एक मॉड लगा दें। अब इसका ग्राफ बनाओ, अब सिर्फ ग्राफ बनाना है, बस इतना ही क्वेश्चन। इसका ग्राफ डोमेन रेंज हम लोग बनाए। देखो मॉड नहीं रहता तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ होता, ऐसा होता। अब मॉड लग गया इसी में, इसका क्या मतलब है? जो भी निगेटिव है, y का जो पहले निगेटिव वैल्यू आ रहा था अब वो पॉजिटिव बन गया ना, y अब पॉजिटिव हो गया, तो निगेटिव तो बस इतना ही आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव बना दो, हो गया। तुम क्या की थी? ये वाला पोर्शन हटा दी थी, ये वाला भी पोर्शन होगा, ठीक है। डोमेन बताओ क्या होगा? डोमेन रियल नंबर, ठीक है। रेंज जीरो से ऊपर है जब भी है ग्राफ, y का वैल्यू जीरो के नीचे है ही नहीं कहीं भी, तो जीरो से लेकर इंफिनिटी, हो गया पॉजिटिव रियल नंबर प्लस जीरो। समझ आ गया? हाँ क्लियर, हाँ ठीक। मिटा देना, मिटा दिए, तुम लोग कर लेना। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू
देखो हाँ, अब बनाओ। और पॉजिटिव साइड तुम कह रही हो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव नहीं ले सकते हैं, तुम ये कह रही हो। तुम्हारे ग्राफ के हिसाब से डोमेन में एक्स एक्स का वैल्यू पॉजिटिव +1 नहीं ले सकते हैं, जबकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एक्स का वैल्यू +1 पुट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। रिस्ट्रिक्शन वाई के वैल्यू में आ रहा है, एक्स में नहीं आ रहा है ना। एक्स का वैल्यू तो तुम कुछ भी ले सकती हो ना, तो फिर यानी ग्राफ एक्स में बनना चाहिए। यानी कि तुम या तो तुम मॉड को रिजॉल्व करवा दो, मॉड रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर सोचो क्या होगा। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, y इज इक्वल टू -x मॉड x के बारे में पहले सोच लेते हैं। बाहर वाला मॉड को भी भूल जाओ, क्योंकि बाहर वाला मॉड का एक ही काम, नेगेटिव y को पॉजिटिव बना देना, नीचे वाले को ऊपर ले जाना, है ना। तो ये अभी भूल जाओ, अभी इसको रिजॉल्व करवाते हैं। इसको रिजॉल्व तो हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे। y इज इक्वल टू इसको क्या बोलेंगे, माइनस एक्स, और मॉड x को x लिखेंगे कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और मॉड x को -x लिखेंगे, यानी x स्क्वायर हो जाएगा कब, जब x लेस देन 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक, और ये हो गया -x स्क्वायर। यानी इसका ग्राफ क्या हो गया, x 0 से बड़ा पे -x स्क्वायर। -x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। +x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक, तो कह रहा है -x स्क्वायर पे ये लेना है, यानी ये नहीं लेना है, और +x स्क्वायर पे ये लेना है, यानी ये वाला पार्ट नहीं लेना। ठीक, ये ग्राफ बन गया किसका, -x, है ना। मतलब इसका ग्राफ बना ना -x मॉड x का, है ना। लेकिन अब कह रहा है क्या, इस पूरे पे मॉड लगा दिया, इस पूरे पे मॉड लगा दिया तो फिर नीचे वाला उठ करके फिर अगेन ऊपर चला गया, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ फिर से बन गया। ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा भी ये कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो असल में पैराबोला ही बनने वाला है, वो वापस से एक्स स्क्वायर ही बनेगा। स्ट्रेट लाइन तुमने ऐसा बना दिया ना, स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व, पैराबोला। समझ आ गया, इजी था, कुछ नहीं करना है। ओवरऑल में मॉड लगने का मतलब है पलट जाना, ये शिफ्टिंग के रूल में ही शामिल हो जाता है। मॉड लगना, ओवरऑल सारे फंक्शन में मॉड लग गया, है ना, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव। हाँ, तो अब उसके कुछ रूल को हम लोग लिखेंगे। कंक्लूजन, नंबर 1, ठीक है। देखो, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, मान लेते हैं कुछ कुछ भी ऐसा करें, मान लो ऐसा है। ठीक है, ऐसा है ग्राफ, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ऐसा है। ठीक है, अब हमने कहा कि जहां x है ना, जहां जहां x है, यहाँ पे हमको निकालना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ। यानी x के जगह क्या आ गया, मॉड x। यानी x पॉजिटिव में जैसे जैसे बढ़ा है, निगेटिव में वैसे वैसे ही बढ़ेगा, वैसे ही बढ़ेगा ना। तो जैसे पॉजिटिव में बढ़ा है, पॉजिटिव में कैसे बढ़ा है, पॉजिटिव में देखो, पॉजिटिव इस लाइन के इधर x पॉजिटिव है, पॉजिटिव में यहां से बढ़ना शुरू हुआ है, ऐसा गया है, ऐसा गया है, यानी कि ऐसा गया है, ऐसा गया है, और ऐसा गया है। ठीक, लेकिन निगेटिव साइड अब क्या होगा, ये वाला पोर्शन हट जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे जैसे पॉजिटिव में, यानी यहां मॉड लगा दिए कि +x में जैसे क्या है, -x भी यहां रखेंगे तो वही x बन जाएगा ना, -x भी रखेंगे तो वो +x बना देगा हर एक x के जगह पर। तो फंक्शन एफ एक्स कहने का मतलब है y इज इक्वल टू, मान लो एक्स स्क्वायर +x है, तो जहां जहां x है, y f, इसी को एफ एक्स नाम दे रहे हैं हम, है ना। x की जगह f ऑफ, अगर मॉड x हमको करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड x का स्क्वायर प्लस मॉड x, ऐसा आ जाएगा ना। यानी जहां जहां x है उसके जगह आप रिप्लेस कर दिए मॉड x से, यही बात है ना इसका कहने का, इसको एफ एक्स नाम दिया गया। ठीक है शुभम, नाम एफ एक्स इसका है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी चीज है वहां पर, इक्वेशन है। ठीक, तो एक्स के जगह मॉड एक्स हर जगह रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ
कि जहां जहां x के लिए जो ग्राफ बन रहा था अब उसी का रिफ्लेक्शन बनेगा ना इधर, यानी कि ग्राफ हो जाता है, रिफ्लेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं, है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन, यहां से कंक्लूजन क्या निकला, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, ये बोल सकते हैं। जैसा भी ग्राफ हो, अगर x के जगह हर जगह मॉड x कर दें तो y एक्सिस में पॉजिटिव साइड का रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव साइड ऑफ पॉजिटिव x, है ना, ये बोलेंगे पॉजिटिव x का रिफ्लेक्शन y में रिफ्लेक्ट हो जाता है। समझ आया? इस पॉइंट को नोट कर लो, फिगर के साथ नोट करना ताकि समझ आ जाए। फिगर अब अपने तरीके से बना सकते हैं लोग, ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक होगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिक अलोंग y, y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा ग्राफ, जैसा इस साइड वैसा इस साइड, है ना? तो मॉड जब भी लग गया x के जगह, हर जगह x, हर x के जगह मॉड x अगर आ गया तो ऐसा ही बनेगा। y का y नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। कैसे लें, मान लो y इज इक्वल टू x माइनस 3 था, ठीक है, हमने एफ एक्स ये था, एफ ऑफ मॉड एक्स अगर हम करें मॉड एक्स तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3, है ना? मॉड एक्स का ग्राफ तो ऐसा हुआ, ये पूरा ग्राफ -3 की तरफ शिफ्ट कर गया, ऐसा होगा। तो देखो y का नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल है ना, मॉड लगने के बावजूद। x के जगह मान लो 1 डाल दो तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 डाल दो तो क्या आएगा, नेगेटिव पॉसिबल है ना? हाँ, कहाँ y नेगेटिव पॉसिबल है, y पॉसिबल, वही बताना चाह रहे हैं, y नेगेटिव पॉसिबल है। यहीं पे देखो ना, x के जगह 0 पुट कर दो तो y इक्वल टू कितना आएगा, -3, क्योंकि मॉड तो x में लगा है ना, ये पॉजिटिव, लेकिन कहीं उससे बड़ा नंबर माइनस किया हुआ हो तो। समझ आ रहा है? असल में यहां से अगर ग्राफ बनता, उसी का शिफ्टिंग नीचे हो गया है। अब देखो y इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स का मान लो ये ग्राफ होता, हम लोग का ऐसा आया ना, ये होता, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स -2 करते तो यही पूरा ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता ना। तो y का नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल है ना, मॉड इसमें मॉड लगा हुआ हो और उसमें समथिंग माइनस कर दूं तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी नेगेटिव y पॉसिबल है, कह ये रहा है, ठीक है? समझ आया? तो इसको नोट करो। दूसरे कंक्लूजन को देखो, y इफ y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मान लो, सीधा बन जाओ भाई, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, कुछ भी ले लिए, कुछ भी ले लिए, ठीक है, रैंडम कुछ भी। तो अब हम बोले कि ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स जो था ना, अब देखो x के जगह पर मॉड x नहीं लिख रहे हैं, टोटल में मॉड लगा दिए, जो था अंदर सब पर एक बार मॉड लगा दिए, तो अब क्या होगा, हाँ, अब y देखो अब निगेटिव नहीं हो सकता, अंदर जब भी निगेटिव आएगा मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। तो जब ओवरऑल पूरे फंक्शन पे मॉड लग गया ना, पूरे फंक्शन पे मॉड लगने का एक ही मतलब अब लग रहा है हमको, कि जितना निगेटिव वाला है पॉजिटिव की तरफ बन गया है, शिफ्ट हो गया है ना? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसा था ग्राफ, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट का जो निगेटिव y है वो तो ये है ना, अब मॉड लगने पे ये पॉइंट बन गया सेम पॉजिटिव, सेम x के लिए ये नेगेटिव था, अब यही पॉजिटिव हो गया, उतने ही हाइट ऊपर चला गया। ये जिस पॉइंट पे था ये तो ही रहा, इसके ठीक नीचे वाला ठीक ऊपर आ गया, इसके ठीक नीचे वाला ठीक यहाँ आ गया, इसके यहाँ वाला यहाँ आ गया, 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 यानी ग्राफ हो क्या रहा है, पलट जा रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन था डॉटेड लाइन वाला, ये बन गया हमारा ऐसा, ऐसा ही हो गया ना, मिरर इमेज बन गया एकदम। ये तो जैसे का तैसे रहेगा क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉड भी लग भी जाए तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। मॉड लगने का कंसेप्ट समझो,
ठीक है, समझ रहे हैं ना सब लोग। फिर देखो ये पार्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये निगेटिव की तरफ जा रहा है ना, तो अब ये फिर अगेन ऐसा बना देगा। तो ये हो गया ग्राफ, डॉटेड लाइन पुराना, ये हो गया y इज इक्वल टू एफ। टोटल में अगर मॉड लग जाए तो फंक्शन क्या होता है, अब y हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी y हमेशा पॉजिटिव कब हो रहा है, जब ओवरऑल में मॉड लग गया, और जब जितने x हैं जहां जहां पर सिर्फ x में मॉड लगा है तो क्या हो रहा है, y में हाँ एक मतलब एक मिरर इमेज बन रहा है, यही है ना, y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज बन रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं, इसको नोट कर लो। ये इसका ग्राफ जल्दी से बना के दिखाओ। 2 का पावर x का ग्राफ क्या होता है, 2 का पावर x का ग्राफ हम जानते हैं ये होता है ना। फिर y इज इक्वल टू -2 का पावर x हो जाए, यानी पूरा पलट गया ना, माइनस में आ गया, माइनस साइन लग गया, यानी कि अब जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा। ठीक, क्लियर। अब इस पूरे पे फिर अगेन मॉड लग गया तो फिर पॉजिटिव बन गया, तो यही बन गया, ये पूरा पलट के फिर यही बन जाएगा ना। ठीक है, log बेस 10 और यहाँ x, यहाँ मॉड, इसका ग्राफ बना के दिखाओ। अच्छा अभी समझ, मतलब हम बता दिए कि चलो हम बोल दिए कि log 10x है ना, इसका ग्राफ ऐसा होता है। अभी ग्राफ क्यों ऐसा होता है इस पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है। अगर ऐसा हमने कोई ग्राफ दे दिया और बोला कि x के जगह मॉड x आ गया है तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, नहीं, y एक्सिस में मिरर इमेज इस साइड भी बन जाएगा, ये और ये दोनों हो जाएगा। समझ आया? हाँ हाँ, ज्वाइन नहीं कर रहा है वो अलग चीज है। हम क्या बताए थे कि मिरर इमेज बन जा रहा है बस, तो मिरर इमेज बनाना है वाई में, जैसा क्योंकि देखो x के लिए प्लस x के लिए जैसे जैसे बढ़ रहा था, माइनस x के लिए भी वैसे वैसे जैसे जैसे x की तरफ इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ेगा इधर, वही होना है ना। समझ आया? तो ये बन गया ग्राफ। लेकिन अगला क्वेश्चन मेरा होगा कि y इज इक्वल टू log 10x होल का मॉड हो जाए तो क्या होगा, y का नेगेटिव वैल्यू क्या बन जाएगा, नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, या पॉजिटिव बन जाएगा। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, जा ऐसा रहा था लेकिन यहां तक तो ऐसे ही रहेगा, इस साइड ऐसा बन जाएगा, ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक, मेरा क्वेश्चन है इस टोटल में मॉड लग जाए तो क्या होगा, इस टोटल में निगेटिव वाला हट करके ऐसा बन जाएगा, है ना मजेदार। अब देखो कैसे सेकंड सेकंड में ग्राफ बता रहे हैं हम लोग, नोट कर लो ये सब। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।